आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न साइंस एलोपैथी के ऊपर, जिसमें आजकल दवाइयाँ जो हैं प्रत्येक पेशेंट की बीमारी के प्रति रेजिस्टेंट होती जा रही हैं। रेजिस्टेंट का मतलब काम नहीं कर रही हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं दोस्तों। रीजंस में अगर देखा जाए, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें दवाई का कोई प्रोडक्ट ही नहीं होता, सिर्फ प्लेसिबो होती हैं जिनमें दवाइयाँ नहीं होती, तो ऐसी दवाइयाँ आपके बॉडी पे काम नहीं करेंगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि कुछ कंपनियां सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जो दवाइयों का जो मेन केमिकल है वो बहुत कम मात्रा में दे रही हैं, जिसकी वजह से दवाइयों की बीमारियों पे असर नहीं हो रहा है। तीसरा चीज़ है दोस्तों एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करना। अब एंटीबायोटिक दोस्तों क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आपको सर्दी खांसी हुई, आपने पहली एंटीबायोटिक ली, फिर आपको पता चला कि मुझे टाइफाइड है, टाइफाइड में आपने 2 एंटीबायोटिक्स और ले ली, फिर वो भी ठीक नहीं हुआ तो आपको लगा कि चलो यार तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने नई एंटीबायोटिक चालू कर दी। तो आपने मतलब ओवरऑल जो बीमारी आपकी एक मेडिसिन में ठीक हो सकती थी, एक एंटीबायोटिक में ठीक हो सकती थी, साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता ही है। तो आपने अपनी इस 10 दिन के टाइम पीरियड में आपने 3-3 एंटीबायोटिक्स क्या की, चेंज कर दी। ऐसे क्या करता है बॉडी, फिर उस ड्रग के प्रति रेजिस्टेंट पैदा कर देता है और फिर वो दोबारा वो दवाइयाँ आपके फ्यूचर में आपके शरीर पर काम नहीं करेंगी। दोस्तों आप रिपोर्ट देख सकते हैं, आज की डेट में मोस्ट ऑफ 1-2 दवाइयाँ बच गई हैं कुछ पेशेंटों के लिए जिनके प्रति वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं पूरी दवाइयों के। अब ऐसे पेशेंट अगर फ्यूचर में किसी बड़ी बीमारी या महामारी से ग्रसित होते हैं तो उनके लिए किसी भी तरह की एंटीबायोटिक नहीं बची। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो चुके। तो ऐसे में अन्य पैथियाँ आपके लिए कारगर हो सकती हैं। तो कोशिश कीजिए मॉडर्न साइंस की जो एंटीबायोटिक्स हैं या अदर दवाइयाँ हैं कम से कम यूज़ कीजिए। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इमरजेंसी में यूज़ करना चलता है। और कोशिश कीजिए अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा लीजिए, परामर्श लीजिए कि डॉक्टर साहब मुझे कम से कम एक ही एंटीबायोटिक दवाई में ठीक हो जाऊं। दोस्तों एक सर्वे में ये पाया गया है कि आगे भविष्य में 2050 से ऊपर जब जाएंगे हम, तो एक ऐसी महामारी आएगी कि जिसमें कोई भी एंटीबायोटिक किसी भी पेशेंट के ऊपर काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तब तक सारी मानव जाति क्या होगी, एंटीबायोटिक्स के प्रति